बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट चौधरी मोहम्मद नसीर कम्बो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कम्बो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प टॉपिक आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और ये बड़ी कॉमन बात है नाज़रीन हमारे माशरे में कि दीवारों पे जो है इतने ज़्यादा पोस्टर लगा दिए जाते हैं, इतने ज़्यादा जो है वो चाक के साथ या पेंट के साथ दीवारें रंगीन कर दी जाती हैं, और मुख्तलिफ कंपनियों के जो है वो इश्तिहारात जो है दीवारों पे लगे होते हैं। और ये जो ट्रेंड है या ये जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस की नाज़रीन हौसला शिकनी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में कोई अवेयरनेस नहीं है, किसी ने कोई इश्तिहार लगाया है किसी की दीवार पे या किसी की भी प्रॉपर्टी पे, तो दूसरा ऊपर से आके अपना इश्तिहार लगा देता है, तो ऐसा करना जुर्म है। तो इसके लिए जो था वो 1995 में एक एक्ट आया था, जिस एक्ट का नाम था द पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्रेसिंग मैटर्स ऑन वॉल्स एक्ट 1995। ये एक्ट स्पेशली 1995 में इस शिकायत की बना पे या इस चीज को लेजिस्लेटर ने फील करते हुए कि कोई शख्स अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अपनी तशहीर करने के लिए या अपने आप को जो है माशरे में जो है वो अपनी मशहूरी के लिए बगैर किसी की इजाजत के किसी की प्रॉपर्टी पे पोस्टर लगा देता है, इश्तिहार लगा देता है, कोई चाक के साथ लिख देता है या कोई पेंट कर देता है। और इन सारे कामों का या इन चीजों का मकसद जो है वो पब्लिक की अटेंशन या अट्रैक्शन हासिल करना मकसद हो, और इसका मकसद अपने आप को मशहूर करना या एडवर्टीज करना मकसद हो। तो इस चीज को फील करते हुए जो है वो लेजिस्लेटर ने 1995 में ये कानून बनाया, और इस कानून में लेजिस्लेटर ने वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि कोई ऐसा करता है या करने में मावन है तो उस शख्स को जो है इस एक्ट के तहत जो है वो 6 माह तक की सजा जो है वो दी जा सकती है, और उसको 25,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। और ये जो है उन लोगों पे लागू होता है जो लोगों की दीवारों पे, लोगों की प्रॉपर्टियों पे बगैर इजाजत के अपने आप को जो है अपने बैनर्स, अपने पोस्टर, अपने प्ले कार्ड जो है वो अवेजा कर देते हैं, अफिक्स कर देते हैं और परमिशन नहीं लेते। तो ऐसे लोगों की हौसला शिकनी के लिए जो है वो ये एक्ट आया है। लेकिन ऐसे अशखास या ऐसे लोग या ऐसी कंपनियां या ऐसे अदारे जो कि अपनी प्रॉपर्टी को सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों पे इस कानून का इतलाक नहीं होता। बाकी तमाम लोगों पे इस कानून का इतलाक होता है। और ये जो जुर्म है इस एक्ट के तहत, जो कोई भी किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी की दीवार पे जो है पोस्टर लगाता है फॉर द सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये चाक के साथ या पेंट के साथ या कोई पोस्टर लगाता है या प्ले कार्ड लगाता है, ये एक काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है, और ये नाकाबिले जमानत जुर्म है। और ये एक सबरी ट्रायल है। सबरी ट्रायल का मकसद ये होता है कि इसका ट्रायल जो है बड़ी स्पीडली कंक्लूड होगा, और इसमें सजा जो है वो दिनों में होगी या मैक्सिमम महीनों में होगी, ये सालों पे मुहित नहीं होगा। और इस केस की समाअत जो है वो दर्जा अव्वल मैजिस्ट्रेट जो है वो करेगा। और इस कानून के आने के बाद मैं समझता हूँ ये कानून तो बहुत पुराना है, 25-30 साल पुराना कानून है, लेकिन माशरे में लोगों को आगाही नहीं है, इसलिए लोग इसको ना मायूब समझते हैं और ना गलत समझते हैं, ना जुर्म समझते हैं। और माशरा या लोग जिनकी दीवारों पे ये लिख दिया जाता है, कोई जो है वो दवाखाने के अपने इश्तिहार लिख रहा है, कोई जादू टूने के इश्तिहार लिख रहा है, कोई कहता है संग दिल महबूब आपके कदमों में। तो इस तरह के जो इश्तिहारात हैं ये लिखना या लगाना दीवारों पे जुर्म है। और जिनकी प्रॉपर्टीज पे ये किया जाता है, जिनकी प्रॉपर्टीज पे किसी की इजाजत के बगैर या दीवारों पे ये लिखा जाता है, उनको इख्तियार है कि इस एक्ट के तहत जो है इनके तहत क्रिमिनल कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, या इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करके इनको सजा दिलवाई जा सकती है। और ये एक अच्छा कानून है, और इस कानून के मैं समझता हूँ मुस्बत समरात उसी सूरत में आ सकते हैं कि जब लोगों को आगाही हो। जब लोगों को कवानीन की आगाही नहीं होती तो लोग यही समझते हैं कि शायद इसकी बाबत कोई कानून नहीं है, या लोग मॉरली जो है वो लोगों को मना नहीं करते।
اب جو ہے وہ الیکشن آ جانا ہے تو جہاں جس کی دیوار پہ جس نے چاہا جو اشتہار لگا دیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، یہ جو ہے بد تہذیبی ہے، یہ سوفسٹیکیشن کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر کسی نے کوئی پلے کارڈ لگانا ہے، کوئی پوسٹر لگانا ہے یا کوئی بینر لگانا ہے کسی کی پراپرٹی کا رینٹ ادا کر کے یا گورنمنٹ کو رینٹ ادا کر کے، جو ہے وہ اپنی تشہیر کرے۔ اس طرح کی جو فری میں تشہیر اور دوسروں کو اذیت دینے والی تشہیر ہے، یہ قانون میں ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ تو لہذا امید ہے کہ ہمارے اس لیکچر سے لوگوں کو سننے کے بعد آگاہی ہوگی، جو اس طرح غیر قانونی طور پہ اس طرح لوگوں کی دیواروں پہ لکھتے ہیں تشہیر کی نیت سے، وہ بھی اس لیکچر سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ان کو اویئرنیس آ جائے گی کہ یہ جرم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن کی پراپرٹیز پہ لکھا جاتا ہے، جن کی دیواروں پہ لکھا جاتا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے نالج میں بھی یہ بات آ گئی ہے، یہ جرم ہے۔ تو بہرحال یہ غلط ہے اور ہمیں غلط کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امید ہے ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی آپ کو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔